औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सीलेंस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सीलेंस गेस्ट पेपर 2024। हम सबसे पहले फिजिक्स के गेस्ट पेपर से आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9th का गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया था, फिजिक्स का सॉल्यूशन। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला क्लास 9 से बिलोंग करता है तो वो वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम फिजिक्स पर आते हैं तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में हमारे पास टोटल जो MCQs आते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं और हम ये चाहते हैं कि 12 आउट ऑफ 12 इंशाल्लाह हम मार्क्स हासिल करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट पूछा जा रहा है आपसे, द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका मतलब होता है कि हम कोई ना कोई चार्ज दे रहे हैं वहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास जो अल्फा रेज हैं, जो बीटा रेज हैं या जो कैथोड रेज हैं, इन पे चार्जेस होते हैं। इसका मतलब है कि ये डिफ्लेक्ट करेंगी अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम जानते हैं कि सर जो गैमा रेज है हमारी, वो गैमा रेज हमारे पास कोई चार्ज नहीं रखती, तो उसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। तो आप कहते हैं कि सर ये जब गुजर रही होगी तो ना इस पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये किसी की तरफ भी नहीं जाएगा। अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, बीटा रेस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, मगर गैमा पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि चूंकि इन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन है, द सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज। याद रहे स्टूडेंट्स के उस सब्सटेंस को हम नाम दे रहे होते हैं डाई इलेक्ट्रिक का। तो डाई इलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस है हमारे पास जो मौजूद होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही जवाब बन जाएगा। हम कहते हैं दो प्लेट्स के दरमियान ये मौजूद होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्राइज ऑफ फिजिक्स। जी सर, फिजिक्स भी होता है, इंजीनियरिंग भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, तो फिर इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। आपने चेक करना होगा कि अगर सारे के सारे ऑप्शन ठीक आ रहे हैं तो आप ऑल ऑफ दीज की तरफ चले जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बन जाएगा डी। मैं साथ साथ इरेज इसलिए कर देता हूं ताकि जब मैं स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन पर नीचे तो आंसर्स मिक्स ना हो जाएं। आप लोग अपने पास इसे नोट करते रहिएगा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज, यानी स्टूडेंट्स वो रेंज जो हम सुन सकते हैं, सर हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। याद रहे कि इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल एयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं सर ये हमारे पास एक नॉर्मल रेंज है। हो सकता है कि आपको पेपर में किलो हर्ट्ज की बजाय मल्टीप्लाई बाय 1000 करके आंसर दे दें। फिर क्वेश्चन है, द इंड्यूस EMF होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। हम कहते हैं सर ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है अगर हम लास्ट में एनर्जी ऐड कर दें। द इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये टेक्स्ट बुक की लाइन है हमारी। इससे आपको ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि एग्जाम में जो आपको MCQs पूछे जाते हैं उसमें टेक्स्ट बुक की लाइंस भी डायरेक्ट हमसे पूछी जा रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज मोर पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेट करने से मुराद यहाँ पर हमारी ये कि अगर इसे किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल कराया जाएगा तो वो उसको पार करके गुजर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, आंसर हमारे पास गैमा रेज है। ड्यू टू इट्स नो चार्ज और ड्यू टू बीइंग न्यूट्रल इन नेचर इट इज मोर पेनिट्रेटिंग। तो ये हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ टू बॉडीज इज डबल द फोर्स बिटवीन देम बिकम। हम कहते हैं सर अगर आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज को डबल कर रहे हैं तो आपके पास वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। सर 4 टाइम क्यों बढ़ जाएगा? चूंकि आपने दोनों बॉडीज को डबल कर दिया, जब वो मल्टीप्लाई होगा आपस में तो वो, या स्क्वायर अगर आप कहें उसको, तो वो 4 टाइम्स बन जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ट्वाइस लगा के आ जाते हैं कि जी वो डबल हुआ था, डबल हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होते हैं। अगर आपने उनको ईच चार्ज कह रहा है डबल कर दिया है तो वो 2 × 2 4 टाइम्स बन जाएगा। नेक्स्ट है, द रेडिएशन विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 8 में हम कहते हैं सर दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड हम इसको IR रेज भी कह सकते हैं। ये आपके पास जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ना। 2 कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपके पास सीरीज में मौजूद है। सो व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस। सर आपके पास जब ये क्वेश्चन आता है सीरीज में तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/C। जब आप उससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 माइक्रोफेराड। हो सकता है कि आपको माइक्रोफेराड की जगह एक्सपोनेंट -6 करके भी दे दे, तो हम जानते हैं कि सर माइक्रो एक्सपोनेंट -6 होता है, तो कभी कभी डॉज के लिए इस तरह भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज। टेलीस्कोप का काम जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जब कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं आप उसकी तो उसके साथ क्लियर होता है आपको। नेक्स्ट में आता है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइन वायर इन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ हाउस। हम सर बात करते हैं सीरीज की बात कर रहा है, तो जो फ्यूज कनेक्ट हुआ हुआ होता है स्टूडेंट्स, ये सीरीज में कनेक्ट हुआ हुआ होता है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को कलेक्ट कर देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट। सर मीन पोजीशन पर आकर उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 12 क्वेश्चंस थे। इनसे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के मेट्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।